दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, यहाँ पर वर्किंग सक्सेस पार्ट 21 में आपका स्वागत है। और इसके बाद में फिर हम कार्य पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करने के बाद में फिर इस भाग को हम फिलहाल के लिए हम रोक देंगे। ठीक है, अर्थात इसमें हम बात ये करना चाहेंगे कि कोई भी बालक सारे सब्जेक्टों में वो टॉप नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यदि वो सारे सब्जेक्ट में टॉप करता है, सारे सब्जेक्टों में अन्य विद्यार्थियों से सबसे आगे है, तो वह क्लास में टॉप करता है। ठीक है, क्लास में टॉप करता है। अगर यही स्थिति उसके आने वाले समय में भी जारी रही तो वह स्कूल में टॉप कर सकता है तथा बोर्ड या यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब वर्किंग लाइफ आती है तो एक व्यक्ति सारे कार्यों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। लर्निंग बेहतर है, ठीक है, तो वो बच्चा सारे सब्जेक्टों में टॉप कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, वर्किंग की सीमाएं होती हैं, एक व्यक्ति एक या दो कार्यों में ही या एक या दो प्रोफेशन में ही वो विशेषज्ञ हो सकता है, दक्ष हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, सारे कार्यों में नहीं। अब कहो एक व्यक्ति वकालत में भी टॉप क्लास का एक्सपर्ट हो, डॉक्टर के रूप में भी एक्सपर्ट हो, इंजीनियर के रूप में भी एक्सपर्ट हो, पॉलिटिशियन के रूप में भी एक्सपर्ट हो, बिजनेसमैन के रूप में भी एक्सपर्ट हो, तो ये सारे के सारे कार्यों में वह एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सारे के सारे कार्यों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कारण वो एक है। एक समय में एक ही प्रैक्टिस कर सकता है, एक समय में एक ही चीज़ को स्टडी कर सकता है, एक समय में एक ही चीज़ को रिपीट कर सकता है, एक समय में एक ही चीज़ को, कुशलता को वह अर्जित कर सकता है, एक समय में एक ही चीज़ को अभ्यास कर सकता है। इस प्रकार से यदि टॉप करना एक अलग चीज़ है और विशेषज्ञता होना एक अलग चीज़ें हैं। तो यदि आप एक चीज़ में, एक कार्य में यदि आप विशेषज्ञ हैं तो आप दूसरे कार्य में हो सकता है नॉर्मल ही हो, ये नॉर्मल से भी कम हो। इस प्रकार से यहाँ पर अभी इस भाग को यहीं पर मात्र इतनी बात से ही रोक रहे हैं। अब हम अगले भाग में बात करेंगे कार्य के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद।